के जरिए होता यह है कि तेल को एक निर्धारित मात्रा में निकाला जाता है ताकि जो तेल की मंडी है वहां पर तेल बहुत ज्यादा तादाद में इकट्ठा ना हो जाए, जिससे तेल के रेट गिरने लगे। तो ओपेक प्लस की तरफ से जारी होने वाली एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ओमिक्रॉन के कारण तेल की मार्केट टेम्परेरी प्रभावित हो सकती है। सबक न्यूज वेब के मुताबिक 2021 के आखिर में तेल की मंडी में जो तेजी आई थी उसके डाउन होने के खतरे अभी मंडरा रहे हैं। स्काई न्यूज में छपने वाली एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ओमिक्रॉन के कारण तेल मार्केट टेम्परेरी प्रभावित हो सकती है, लेकिन इसके कुछ टाइम बाद तेल की मार्केट में फिर से तेजी देखने को मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 31 दिसंबर 2021 को तेल की मार्केट में एक रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली थी, लेकिन ओमिक्रॉन जैसे कि बढ़ता जा रहा है तो तेल मंडी भी पिटने के खतरे हैं। तो जैसे कि कोरोना चल ही रहा है, यहाँ पर मार्केट में कुछ नई चीजें भी आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब के एक संक्रमित रोगों के डॉक्टर है, बड़े डॉक्टर है, डॉक्टर मजीदी बदरान। उनका कहना है कि कोरोना वायरस और उसके नए वेरिएंट से बचने के लिए जरूरी है कि हर 4 घंटे बाद मास्क को बदला जाए, यानी हर 4 घंटे के बाद एक नया मास्क इस्तेमाल किया जाए। अल अखबार चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 4 घंटे बीत जाने के बाद जो मास्क का असर होता है वो खत्म हो जाता है, यानी मास्क के अंदर जो एक केमिकल लगा होता है जो कि वायरस को रोकता है शरीर के अंदर जाने से, वो खत्म हो जाता है। आगे उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन आंखों के जरिए भी ट्रांसफर हो सकता है, लिहाजा चश्मा लगाना भी जरूरी है। कोरोना और उसके नए वेरिएंट से बचने के लिए सैनिटाइजिंग के अलावा हाथ धोते रहना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना और एसओपीज पर अमल करना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगाने वाले लोगों को पता नहीं चलता कि उन्हें वायरस कब लग गया है, क्योंकि उन पर वायरस के लक्षण जो है वो जाहिर नहीं होते, लेकिन ऐसे लोग अपने से दूसरे को वायरस ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी इनके मुताबिक जैसे किसी बंदे ने वैक्सीन लगवा ली है तो उसको वायरस लग गया, लेकिन उसे पता नहीं चलेगा क्योंकि उसने वैक्सीन ले रखी है, लेकिन उसके जरिए दूसरे को वायरस जा सकता है। तो यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन भला 4 घंटे के बाद अगर मास्क बदले जाएंगे तो एक ही दिन के अंदर कितने मास्क बन जाते हैं और एक महीने के अंदर कितने मास्क बन जाएंगे वगैरह वगैरह। और जैसे कि चश्मे की बात है तो ऐसे में हर बंदा चश्मा लगाएगा तो क्या ये पॉसिबल है? बहरहाल आप अपना मास्क कितने दिन में चेंज करते हैं, हो सकेगा कमेंट में जरूर बताएं। सऊदी अरब की जनरल स्टैटिस्टिक्स अथॉरिटी, यानी आसान शब्दों में समझे तो सऊदी अरब के सर्वे करने वाली विभाग का कहना है कि लेडीज को गाड़ी चलाने की इजाजत मिलने के बाद से सऊदी अरब में 2 लाख जो फैमिली यानी प्राइवेट ड्राइवर थे वो कम हो गए हैं, यानी मार्केट से 2 लाख जॉब्स ड्राइवरों की खत्म हो गई है। आज न्यूज के मुताबिक स्टैटिस्टिक्स अथॉरिटी ने ड्राइवरों की तादाद में कमी का कारण बताते हुए कहा कि 2017 तक औरतों को सऊदी अरब में ड्राइविंग की इजाजत नहीं मिलती थी। इजाजत मिलने के बाद ड्राइवरों की तादाद में कमी आना शुरू हो गई। कुछ परिवार विदेशों से अब ड्राइवर इंपोर्ट नहीं करते क्योंकि वो अब इस हवाले से खुद कफील बन चुके हैं। 2021 की तीसरी तिमाही के दौरान ड्राइवरों की तादाद 1.75 यानी 2.25 मिलियन रिकॉर्ड की गई थी, जबकि 2020 की तीसरी तिमाही के दौरान इनकी तादाद 1.94 यानी 1.94 मिलियन थी। बात करेंगे कोविड-19 की रिपोर्ट की, तो बीते रात जो कोविड-19 की रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से आई है उसके मुताबिक 1746 नए मामले रिकॉर्ड पर आए हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि इनसे घबराने वाली पहले जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो पॉपुलेशन है सऊदी अरब की, चाहे उसमें अजनबी वर्कर हो या फिर सऊदी सिटीजन हो, वो वैक्सीन लगवा चुके हैं। तो ऐसे में घबराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि नाजुक मरीज इतने ज्यादा अब नहीं है और मरने वालों की तादाद भी नहीं बढ़ रही। नई रिकवरी 341 रिकॉर्ड पर आई, 2 नई मौत हुई है। क्रिटिकल मामले बढ़कर 90 पर आ गए हैं। 1746 नए केस रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल मामले 5,59,852 हो जाते हैं। 341 नई रिकवरी के बाद 5,42,754 कुल रिकवरी, 2 नई मौत के बाद 8,881 कुल मरने वालों की तादाद हो जाती है। हौसियों के हमले सऊदी अरब पर अक्सर होते रहते हैं, आप सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा काम हौसियों ने कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि यूनाइटेड अरब अमीरात से सऊदी अरब के जाजान एयरपोर्ट पर एक समुद्री जहाज आ रहा था जो कि काफी सामान था उसके अंदर, मेडिकल से संबंधित सामान था, जैसे कि एम्बुलेंस, मेडिकल इक्विपमेंट, टेलीकम्युनिकेशन के डिवाइस, खेमे, किचन के इस्तेमाल, यानी जो ज्यादातर सामान था उसके अंदर मेडिकल पर्पज से इस्तेमाल होने वाला ही सामान था। तो इसको हाईजैक कर लिया है हौसियों ने
और कई तरह की धमकियां सऊदी अरब की तरफ से यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से दी जा रही है। हालांकि इंटरनेशनल स्तर पर भी इसकी कंप्लेन की गई है, दूसरे स्क्रीनशॉट में आप देखिए दूसरी तस्वीर में, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हुई। यानी सऊदी अरब की तरफ से धमकी दी जा रही है कि या तो वक्त से पहले ही हमारा जहाज छोड़ दे, वरना तो हम इसके लिए कोई कार्रवाई आप पर करेंगे। तो देख सकते हैं कितनी ज्यादा हिम्मत आजकल बढ़ रही है। बाकी सऊदी अरब पे हमले अक्सर होते ही रहते हैं, कभी कभी कोई नुकसान भी देखने को मिल जाता है, लेकिन इसका क्या अंत होगा कुछ भी इस बारे में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सऊदी अरब पहले ही कोशिश कर चुका है शांति वार्ता करने की, लेकिन हुसी ने कोई जवाब नहीं दिया था। सऊदी मिनिस्टर फैजल उमरा का कहना है कि इतवार के दिन मस्जिद हराम में नमाज और उम्रे के लिए 1,01,000 से ज्यादा परमिट जारी किए गए हैं। इनमें से 65,000 नमाज और 36,000 उम्रे के परमिट थे। रोजाना परमिट का अगर एवरेज देखें तो 71,000 नमाज के लिए जबकि 64,000 उम्रे के लिए परमिट जारी किए जाते हैं। मिनिस्टर फैजल उमरा का आगे कहना है कि मस्जिद नबी के लिए जारी होने वाले परमिट्स की कुल तादाद 15,000 से ज्यादा हो चुकी है। तकरीबन 7,000 परमिट रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और 8,000 रोजा शरीफा में नमाज के परमिट के लिए जारी किए गए हैं। रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए रोजाना परमिट की कुल तादाद 9,000 और रोजा शरीफा में नमाज के लिए परमिट्स की तादाद उतनी ही है। मिनिस्टर फैजल उमरा का आगे कहना है कि साल 1443 हिजरी के शुरू से लेकर अब तक मस्जिद हराम के लिए जारी किए जाने वाले परमिट्स की कुल तादाद 20 मिलियन और मस्जिद नबवी के लिए 2.5 मिलियन से ज्यादा हो गई है। सऊदी अरब के ईस्टर्न रीजन की म्युनिसिपैलिटी ने कोरोना एसओपीज के वायलेशन पर 6 दुकानों को सील किया, जबकि 77 और वायलेशन रिकॉर्ड किए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ईस्टर्न रीजन बल्दिया के इंस्पेक्टर ने संबंधित विभागों की साझेदारी से 1261 चेकिंग दौरे किए हैं। उन्होंने रीजन के शॉपिंग मॉल्स, बाजारों, दुकानों पर पहुंचकर कोरोना एसओपीज की पाबंदी का माहौल देखा। वायलेशन रिकॉर्ड आने के बाद 6 कारोबार को सील कर दिया है।